नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद। पिछले एपिसोड में ही हमने बात की कि अगर आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं, विशफुल थिंकिंग रखते हैं, यानी जो सच में पाना चाहते हैं जिंदगी में, उस काल्पनिक जीवन में अपने आप को रख लेते हैं, यानी आपने पा लिया वो चीज, तो वाकई वो चीज आपको मिल जाती है। सुनील ने हमें समझाया कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टर ये सोच रख लें कि उन्हें प्रॉफिट होगा, वो मुनाफा कमा रहे हैं, तो उन्हें मुनाफा ही होने लगेगा। अब ये जान लेते हैं कि क्या सिर्फ इसी सोच से चला जा सकता है या फिर कुछ और एडिशनल चीजें भी हमें चाहिए है। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम सो वेरी श्योर कि व्यूवर्स अब पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखने लग गए होंगे हमारे लास्ट एपिसोड को देखकर। लेकिन एक सवाल उनके दिमाग में, हालांकि इसका हल भी हमने देने की कोशिश की, लेकिन और क्लैरिटी अगर हम चाहें कि क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखने से ही स्टॉक मार्केट में काम चल जाएगा या कुछ और एडिशनल चाहिए? देखिए, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखने से नहीं होएगा, कुछ काम तो करना पड़ेगा। अब एक आदमी जहर खा ले और कहे कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मुझे लग रहा है, मर तो जाएगा ही। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग होने से कुछ नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग से होता क्या है, आप वो समझिए पहले। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया, इसे दोहराती रहती। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे। जब आप एक चीज को सोचना शुरू करते हैं, देखिए ऐसा है, हमारे बॉडी में हमारा दिमाग सबसे पावरफुल चीज है एक्चुअली। ये मेडिकली भी प्रूव्ड है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर ये मान ले मरीज के वो ठीक हो सकता है तो आधा वो ठीक हो जाता है जी, राइट। या बहुत सारी चीजों में हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल आपके पास सोल्यूशन है, सारा दिमाग का खेल है। यानी कि अगर हमारा दिमाग किसी चीज को मान लेता है, विश्वास कर लेता है उसके ऊपर कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम हो जाएगा, तो वो काम ऑटोमेटिकली आधा हो जाता है जी। उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको जनरली राइट डायरेक्शन में अपने आप ही लेके जाता है, उसको मालूम नहीं चलता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये चीज ना साइक्लिकल है। एक बार स्टार्ट आप करते हैं, उसके बाद ये अपने आप चलता है, अपने आप। जैसे कि एक आदमी है, वो सुबह से शाम तक काम करता है जी। और लेकिन वो हर एक से ये बोलता है या अपने आप से भी ये बोलता है कि मैं जितना मर्जी काम करूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ऐसा होगा उसके साथ, दूसरी बार उसके लिए ये आदत बन जाएगी, मैंने पिछली बार भी तो किया था, मैं नहीं थका था बिल्कुल। यानी आपका स्टैमिना अपने आप बढ़ जाता है। स्टैमिना धीरे धीरे क्या होगा, आप देखिए लोग उसको बोलना शुरू करेंगे, यार तुम इतना काम करते हो, तुम्हारे चेहरे पे एनर्जी छाई रहती है हमेशा, तो हमेशा फ्रेश लगते हो। तो क्या हुआ, एक चीज और बढ़ गई। स्टार्ट उसने किया, आगे लोग ले गए, काम से काम। और एक आदमी है, वो हमेशा बोलता है मैं 8 बजे तक भी काम करता हूं, मेरी आईज में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है। वो धीरे धीरे वो हो ही जाएगा दर्द। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें, अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। एक्चुअली जिस चीज को हम मान लेते हैं, दिल से मान लेते हैं, फील कर लेते हैं उस चीज को, वो चीज हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। आपका शरीर अडाप्ट करने लग जाता है, आपकी बॉडी अपने आप से बीमारियों को, कष्टों को अडाप्ट करने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और विश्वास, किसी चीज में विश्वास। एक स्टोरी सुनाऊं आपको यहाँ पे। बिल्कुल। एक बार एक छोटा सा देश था, उस देश में सेना बहुत छोटी सी थी, राजा था और बाकी सब लोग थे। तो उस देश पे किसी ने आक्रमण कर दिया। अब वो जिन्होंने आक्रमण किया था, वो सेना बहुत बड़ी थी। तो अब राजा ने सेनापति को कहा कि भाई आप जाइए और अब वहां जाके लड़िए। We are undone. Undone, I tell you. Destroyed. Daxos, calm yourself. This battle is over, Leonidas. Battle is over. When I say it is over. तो सेनापति ने कहा हम कैसे लड़ सकते हैं, और सामने 5000 सैनिक हैं, हमारे पास 500 सैनिक हैं। पहले ही हथियार डाल, ये तो मौत के मुंह में जाने वाली बात हो जाएगी। ये तो अपने हाथ, हमने पता है हमें जीतना ही नहीं है। राजा ने कहा अब कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे तो चुप करके बैठ नहीं सकते हम। तभी एक साधु आया उनके दरबार में। साधु ने बोला ये सेनापति बेकार है, इसको हटाओ, मैं लेके जाता हूँ सेना को। अब राजा ने बोला इतना सेनापति है
ये तो ले जा नहीं पा रहा और तुमको कुछ भी मालूम नहीं लड़ाई के बारे में, तुम क्या करोगे लेके जाके? बोला ऐसा है, आप हारे तो वैसे ही पड़े हो, हार तो गए हो आप, एक बार मौका देने में मुझे क्या दिक्कत है? तो राजा ने कुछ सोचा, बोला ठीक है आप ले जाइए। Spartans! Prepare for glory! Glory? Have you gone mad? सबका कॉन्फिडेंस, सबका मोरल कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हो गया कि भगवान बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे। वो जीत के आए। जिस दिन आप में ये विश्वास आ जाता है ना कि आप जीत सकते हैं या आप जीतेंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आप में अंदर से चेंज होने लग जाती वैसे हैं। भी सुनील, बहुत ही फेमस एक कहावत भी है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। यानी अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तो वाकई आपकी हारी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपकी सोच में आपको। और दिमाग क्या करता है, दिमाग जब किसी चीज को मान लेता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है एक्चुअली, जब हमारा दिमाग किसी चीज को मान लेता है तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। जी। साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करा है पूरा। उन्होंने एथलीट्स के ऊपर पूरा रिसर्च करा है कि अगर उनको खाली बिठा के भी बोला जाए कि आप भागिए अपने दिमाग में, भागना नहीं है ट्रैक के ऊपर, आपको अपने दिमाग में भागिए आप, तो जब उनके दिमाग को एसेस किया गया, उनका टेम्परेचर बॉडी का, उनकी हार्ट बीट, उनका ब्लड प्रेशर उसी काउंट में था जिस समय वो ट्रैक पे भाग रहे होते थे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं, हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है, क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। तो यानी अगर आप किसी चीज की कल्पना इतनी डेडिकेशन से कर लेते हैं, इतनी दृढ़ता से कर लेते हैं, तो दिमाग ही अपने आप में उसको पूरा करने के पीछे लग जाता है। जी। दिमाग उसको पूरा कर देता है अपने आप। दिमाग आपकी बॉडी में वो एनर्जी भर देगा अपने आप। आप सिर्फ डेडिकेशन से सोच लीजिए मुझे ये काम करना है, मैंने कर लिया, ये काम मुझसे हो गया। काम करना है एक्चुअली, ऐसा नहीं है जैसे मैंने पहले बोला कि काम। इस बात पर हम लगातार अपने व्यूवर्स को एक स्ट्रिक्टली यहाँ पर फिर से रिमाइंड कराते हैं अपने व्यूवर्स को कि आप स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, स्टॉक के पीछे जो रिसर्च करते हैं, तमाम जो चीजें आप कर रहे थे, जो स्ट्रैटेजी पहले बना रहे थे, वैसी ही करनी है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना रखना है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब करना है। एक काल्पनिक दुनिया अपने लिए बना लेनी है कि आप जीत कर निकलेंगे, यानी आप मुनाफा कमाकर निकलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करते हैं और अगर आप दूसरे कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। पूरी लाइफ में काम आता है। देखिए, काम करना, एफर्ट करना 70% पार्ट है एक्चुअली, लेकिन जो 30% रेस्ट रह जाता है, जब तक वर्किंग उस पर नहीं की जाती। कई बार आपने बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? कि उस 30% पार्ट पे, इस पार्ट पे वो काम नहीं करते। कि आपको अपने काम के ऊपर विश्वास भी रखना है कि मैंने कर लिया, अब तो हो ही जाने वाला है, अब तो हो ही जाने वाला है, कोई रोक नहीं सकता इसको। और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। तो यानी हमारी यहाँ कोशिश व्यूवर्स को यही समझाने की है कि पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव बिलीफ रखने से, एक विशफुल थिंकिंग रखने से बहुत कुछ बदला जा सकता है। और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसा आप चाह रहे हैं, जो परिणाम आप चाह रहे हैं, वो आपको मिले, आपके फेवर में रिजल्ट आए। तो अभी से पॉजिटिव अप्रोच रखने की ये जो मंत्र है, इससे अपना लें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे। एक व्यूवर से भी बात करेंगे जिनका सवाल है ओपन इंटरेस्ट को लेकर। जल्द वापस हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और अब बात होगी एक व्यूवर क्वेरी की। यानी एक व्यूवर है हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं इस वक्त। प्रसन्नजीत सिन्हा है वेस्ट बंगाल से। जी प्रसन्नजीत जी, अपना सवाल पूछें। मैडम, मैं जी बिजनेस का एक रेगुलर दर्शक हूँ और मैं सुनील मिंगलानी सर और आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी। और हर प्रोग्राम बाजार शास्त्र में देखता हूँ जी। शुक्रिया प्रसन्नजीत जी। मैडम, मेरा सवाल ओपन इंटरेस्ट में है। शेयर बाजार और ओपन इंटरेस्ट का रिलेशन क्या है? चलिए। और ओपन इंटरेस्ट देख के कब शेयर खरीदे और बेचे? सर जरा ये बता दे तो बहुत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत जी शो को देखने के लिए, इसे सराहने के लिए, इसे और ये वैल्यूएबल फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल भी ले लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है स्टॉक मार्केट से? ऐसा सवाल एक और व्यूवर ने भी पूछा है कि ओपन इंटरेस्ट से कैसे पता चलेगा कि बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं? एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट को अगर हम व्यूवर को समझाएं सिंपल टर्म्स में, कहां से शुरू करेंगे सुनील? देखिए, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मार्केट में काम करने के वाले जितने पार्टिसिपेंट हैं, काफी ज्यादा लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता जी है। बिल्कुल। ओपन इंटरेस्ट के वर्ड में ही छुपा हुआ है जो वो है ओपन इंटरेस्ट। मार्केट में जितना इंटरेस्ट लोगों का ओपन खड़ा है उसको बोलते हैं हम ओपन इंटरेस्ट। यानी कि आप सोचिए, हर बायर के सामने एक सेलर मौजूद है, ये तो आपको पता है। सौदा कोई कंप्यूटर में तो जाता नहीं है। बिल्कुल। हर बायर के सामने सेलर है, हर सेलर के सामने बायर है। यानी कि जितने भी सौदे हुए हैं वो आपस में बायर सेलर के सामने आमने हुए हैं। राइट। तो अगर एक सौदा किसी ने बेचा, दूसरे ने लिया, तो एक ओपन इंटरेस्ट हो गया। राइट। इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाता है। मार्केट में जितने पार्टिसिपेंट बढ़ते जाते हैं उतना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाता है। मार्केट में से जितने पार्टिसिपेंट बाहर निकलते जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाली बायर बाहर निकल रहा है, सेलर भी बाहर निकल रहा है। ट्रेड तो स्क्वायर हो ही रहा है ना वो। राइट। अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इट मींस बायर भी बाहर निकल रहा है, सेलर भी बाहर निकल रहा है। काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट। जितने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। राइट। अभी होता क्या है, कई बार ओपन इंटरेस्ट को हम गेज कैसे करते हैं? जैसे मार्केट में मान लीजिए एक स्टॉक 5% गिर गया और उसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत सारा ऐड हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई है क्योंकि जो सेलर है वो हावी है। बिल्कुल एक सीक्वेंस है कि प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशन को यहाँ देखना पड़ता है, यहाँ समझना पड़ता है और उससे पता चलता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अब एक स्टॉक जो है 5% ऊपर बंद हुआ है, उसमें ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं बायर जो है वो हावी है। बायर जो है ऊपर के रेट पे माल लेना चाह रहा है, स्टॉक में पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। राइट। और इसी तरह की दूसरी सीक्वेंस क्या होती है? अगर प्राइस भी घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, प्राइस भी घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, उसके 2-3 मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन जनरली बोलते हैं हम कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। स्टॉक ऊपर चला गया तो प्रॉफिट बुक कर रहा है कोई और फिर बाहर निकल रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है और प्राइस भी नीचे आ रहा है। राइट। इसी तरह से अगर प्राइस घट रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही है। बोला ना, यानी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है। और अगर हमारा प्राइस घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, इट मीन शॉर्ट कवर हो रहे हैं। शॉर्ट कवर लोगों ने जो शॉर्ट बनाए उससे कवर करें, यानी अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में। हाँ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ आ रही है स्टॉक के अंदर। स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एक और सवाल व्यूवर ने पूछा था, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, हम ये देख पाते हैं चेंज ओपन इंटरेस्ट में दिखता है हमें, लेकिन ये न्यूट्रल पोजीशन में क्यों नहीं हो पाता? नहीं, कैसे होगा? मैंने बताया ना आपको, पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं मार्केट में। पहले 2 पार्टिसिपेंट थे तो 1 सौदा था, कल 4 पार्टिसिपेंट हो गए तो 2 सौदे हो गए, फिर 6 पार्टिसिपेंट हो गए तो 3 सौदे हो गए। तो इसी तरह पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट तभी बढ़ रहा है। राइट। जनरली ओपन इंटरेस्ट को हम किस दिन देखते हैं? क्या डे के एंड तक हमें ओपन इंटरेस्ट जरूर देखना चाहिए? नहीं, जरूर नहीं। देखिए, जो F&O में काम करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, उनको देखना चाहिए। या जो डे टू डे काम करते हैं काफी ज्यादा, जो आदमी 3 महीने से 6 महीने की पोजीशन बना के चलता है, उसको रोज रोज का ओपन इंटरेस्ट देखने की मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। चलिए, बिल्कुल। तो यानी ओपन इंटरेस्ट का और प्राइस का जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है आपस में, ये बहुत हद तक इस चीज को समझने में मददगार होता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या फिर स्टॉक में वीकनेस का साइन है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे, एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन व्यूवर्स को जाने से पहले ये याद दिला दे कि bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आप भी कोई सवाल हम तक भेजना चाहते हैं
किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, किसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर और क्लैरिटी और सिंप्लीफाइड वे में क्लैरिटी चाहते हैं, तो जरूर हमें सवाल भेजें। जल्द वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और सुनील मिगलानी मेरे साथ बने हुए। सुनील, एक बात है, अगर हम ना, क्योंकि हम अपने पुराने एपिसोड्स में व्यूवर्स को बता भी चुके हैं कि आपको अपने पार्ट पे रिसर्च करनी होगी, हम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स भी सिखा रहे हैं व्यूवर्स को ताकि वो खुद टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाए। लेकिन अगर सभी टेक्निकल एनालिसिस को समझ जाएं, उसे अप्लाई करने लग जाएं और मुनाफा भी कमाने लग जाएं, तो यहाँ लॉस कौन करेगा? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी बहुत बार आया है कि अगर सारे ही टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएंगे या सारे ही समझ जाएंगे उस चीज़ को और सभी उस रूल्स को फॉलो करने लग जाएंगे, तो मार्केट में कोई तो लॉस उठाना चाहिए। मार्केट है ये तो एक आदमी कमाएगा तो दूसरे का लॉस उठाना चाहिए, तो लॉस कौन उठाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम ये बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी स्टडी, मैंने आपको पहले बताया ये एक आर्ट है, राइट। देखने का तरीका है, एक समझ है हर एक की। आप 20 आदमियों को सिखा दीजिए, 20 आदमियों को सामने बिठा दीजिए, उनको एक चार्ट दे दीजिए, आधे बायर होंगे आधे सेलर होंगे। मैं बोल सकता हूं ये बात, आप जिस दिन देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली देखने का तरीका अलग है। यानी आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को ही आप सेम उनको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, सेम लेवल्स दिखा रहे हो, लेकिन कुछ का परसेप्शन होगा कि यहाँ शॉर्ट किया जा सकता है और कुछ का परसेप्शन होगा यहाँ बाय किया जा सकता है। चार्ट को देखना बादलों को देखने की तरह है। जैसे आप बादल को देखते हैं, मैं देखता हूं, मुझे कुछ दिख जाता है, आपको कुछ दिख जाता है। चार्ट जो है ना, वो उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन देखने का जो नजरिया है, एक आदमी है वो बेरिश दिमाग का है, उसको हर जगह शॉर्ट के मौके ढूंढने में है। वो उसे कोई ना कोई जगह मिल जाएगी कि हाँ ये ना यहां से गिर सकता है। चाहे वो स्टॉक ना सपोर्ट पे खड़ा होगा, वो कहेगा नहीं इस बार सपोर्ट तो जरूर टूटेगी, क्योंकि उसके दिल में है कि गिर जाए। राइट। एक आदमी है वो हमेशा सोचता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, तो कहेगा नहीं सपोर्ट पे है तो ये यहां से ना टच करके ऊपर चला जाएगा। वो बाय करेगा, वो सेल करेगा। राइट कौन निकलेगा ये मार्केट बताएगा। लेकिन अगर आपकी बात मैं मान भी लूं, आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया, एक बार नहीं बहुत बार आया है, और मैंने सबको बोला कि चलो मैं आपकी बात मान भी लेता हूं। तो फिर और हम ये बात ना सबको बोल के चलते हैं कि जब भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, टेक्निकल एनालिसिस समझने वाले, इन रूल्स को जानने वाले जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ये स्टडी काम करेगी, ये मैं आपको बोल सकता हूं। जैसे आपको पता है टाटा स्टील का 430 पे सपोर्ट है, आप भी टेक्निकल जानते हैं, मुझे पता है 430 पे सपोर्ट है, सामने वाले को पता है 430 पे सपोर्ट है, 50 आदमी को पता है 430 पे सपोर्ट है। जब वो 430 पे आएगा तो सारे बाय करेंगे, तो सपोर्ट अपने आप ही बन जाएगी, नहीं भी होगी तो सपोर्ट अपने आप ही बन जाएगी वो। राइट। तो जितने ज्यादा लोग, हम तभी बोलते हैं कि लिक्विड स्टॉक में काम कीजिए, इन लिक्विड में नहीं। रीजन क्या है कि लिक्विड स्टॉक में अगर सभी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वाले लोग होंगे तो एक्चुअली जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही काम करेंगे। और एक्चुअली सेंटिमेंट्स पे तो चलते हैं मार्केट, जैसे आप 430 के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट आपने पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया और उसे ही आगे डिस्ट्रीब्यूट किया और वही परसीव कर रहे हैं सारे के सारे, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बन जाए। अगर हर एक को ये रूल पता है कि रेड लाइट आएगी तो रुकना है, ग्रीन आएगी तो चलना है, तो ग्रीन आएगी सारे चलेंगे, तो लाइट तो अपना काम कर गई ना। लाइट तो अपना काम कर गई ना। ऐसे टेक्निकल है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर सब लोग जान जाएंगे, मुनाफा कौन कमाएगा, लॉस कौन कमाएगा, इसी की चिंता ना करें, मेरे को लगता है देखने वाले सिर्फ अपना काम करें। मार्केट में बहुत सारे नए खिलाड़ी आते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है काम करना है फिर भी नहीं करते। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना हार्मफुल है, फिर भी पीते हैं कि नहीं लोग। फिर अभी यहाँ सबको मालूम होता है ये यहाँ से ऊपर जाने वाला, फिर भी बेचते हैं लोग यहाँ पे। उसको मालूम होता है यहाँ से नीचे गिरने वाला, फिर भी बाय करते हैं। उनको मालूम होता है 10% गिर गया, अभी 10 और भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी लेते हैं कि चल चांस लेते हैं, देखा जुआ है ना, वो जुआ समझते हैं, बोले कोई बात नहीं लेके देखो, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह के बहुत लोग हैं।
तो अगर आपको उस भीड़ में शामिल नहीं होना है तो आप सीखिए, डिसिप्लिन मानिए और इस चीज की चिंता छोड़ दीजिए कौन लॉस उठाएगा कौन ये तो बात हम बहुत बार कर चुके हैं एक्चुअली, कि हमें अपना रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो कैलकुलेट करके चलना है, उस डायरेक्शन में एफर्ट भी लगाना है, लेकिन एक्स्ट्रा ओवर दिमाग नहीं लगाना है कि मैं इतना % एक्यूरेसी के साथ ही रिजल्ट लेकर आऊंगा। ये सब आप कह रहे हो कि ये करना अवॉइड कर दो। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर थॉट्स, बिलीव इन योर रिसर्च। जिस जो तमन्ना कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो आप इच्छा कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में काम जरूर करते रहिए और एक पॉजिटिव थॉट रखते रहिए। अपने आप ही आपके लिए अच्छी चीजें ये प्रकृति ही लेकर आ जाएगी। अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे सब आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। और कोशिश हमारी भी यही है कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी रास्ते खुलते रहे, यानी आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सवाल हम तक पहुंचे, ताकि हम उनका जवाब आप तक पहुंचा सके। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। सुनील, शुक्रिया शो में बने रहने के लिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, लेकिन इंतजार रहेगा आपके सवालों का। bazaarshas@zenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जहां आपको सवाल भेजना है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।